ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारी प्यारी सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज बाप दादा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। उनका सार 15/11/2021 की वाणी है बाबा की। मीठे बच्चे, बाप के द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ सुदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। सुबह सुबह उठना। बाबा के बनने के बाद कितने सौभाग्य मिले हैं हमें। मीठे बच्चे, बाप के द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में सदैव कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ सुदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने पूछा, इस पढ़ाई का लॉ यानी कायदा कौन सा है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। अब हम मनमत की बात करते हैं तो अपनी अपनी मतें अपने अंदर बिठाई हुई हैं हमने। बाबा का कहना है, बच्चे, इस पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना, शरीर को भोजन, श्वासों का आना और जाना, पलकों का झपकना और उठना। शारीरिक प्रक्रियाएं करना बंद कर दो तो बॉडी जाम हो जाती है। श्वासें लेना बंद कर दो तो काम तमाम हो जाता है। सेम इसी तरीके से बाबा कहते हैं ये पढ़ाई का नियम है, नियमित पढ़ना, पढ़ते रहना जब तक जान है, हम जहान में हैं। नियमित पढ़ना कभी ना पढ़ना ये लॉ नहीं है, ये हमारी अपनी मनमत है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत सारे प्रबंध किए हैं। मुरली तो कहाँ भी जा सकती है। पोस्ट 7 दिन का कोर्स लेकर के बच्चे कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। और अच्छा हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की शाखा में, उस गीता पाठशाला में, सेंटर में, सब सेंटर में जाकर ही सुबह की मुरली सुने तो बहुत अच्छा है। गीत ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते, सुदर्शन चक्र को भी याद करते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। बच्चे, जो बाप ने नॉलेज दी है, तुम बच्चे भी सुदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मणों का उद्देश्य क्या है? सुदर्शन चक्रधारी बनना। भाई हमारा उद्देश्य ही है। सुना, देखो बाबा कहते मैं तुमको मनुष्य से देवता, कितनी बड़ी बात बाबा समझाते। मनुष्य से देवता, तुक्ष बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि भी बनाता हूं, है ना। तुक्ष बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि अर्थात ऊंच से ऊंच पवित्र पुरुषोत्तम बुद्धि बनाता हूं। देखो सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, पूजन करते हैं, गायन करते हैं। ये कौन है सो तुम जानते हो। बाबा कहते जिन देहधारी देवी देवताओं को मनुष्य सभी कितना ऊंचा दर्जा देते, गायन पूजन करते, बाबा कहते उसके 84 जन्म के अंत में मैंने उनका नाम ब्रह्मा रखा है। इसलिए बहुत अच्छी बात दिखाई, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति दिखाई है। वास्तव में इसका रहस्य सिवाय हमारे और कोई भी नहीं जानता, ये पक्की बात है। मैंने नाम ब्रह्मा रखा। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। तो बच्चे अभी मर्जीवा बने हो। तुम्हारे नाम भी पहले बाप दादा ने ऊपर से अव्यक्त नाम मंगाए थे। अब बाबा नहीं रखते। क्यों?
क्योंकि बहुतों ने बाप दादा को, भगवान को फारकती दे दी। बाप का बनकर फिर कोई भाग जाए छोड़कर, तो ये तो शोभता नहीं है ना। इसलिए अभी नाम देना बाबा ने कहा बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि बाप के बनकर बाप को छोड़कर चले जाना बदनामी हुई ना। तुम बच्चे अब राजयोग सीखते हो, फिर शांति धाम, सुख धाम में आ जाएंगे अवश्य। यह बहुत बाबा की बताई हुई बातें जो भी हैं, ये सिर्फ सुन करके यूं ही रस नहीं मिल जाता, इसमें गहराई में जाना पड़ता है। यह बहुत बारीक और समझने की बातें हैं। एक एक शब्द बाबा का मनन चिंतन करने योग्य है, मक्खन निकालने के लिए है। यह बातें बहुत बारीक और समझने की हैं। स्कूल में हाँ समझने की है, यहाँ पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना ये लॉ नहीं है ईश्वरीय विद्यार्थी का, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। और इस ज्ञान के लॉ के हिसाब से चलने में फायदा है, क्योंकि कायदे में ही फायदे समाये हुए। माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों को बाप युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए उन्होंने नाम कितने अच्छे अच्छे रखे हैं। युधिष्ठिर, यानी जो इस सूक्ष्म युद्ध में हमेशा स्थिर रहे, जिसका मन वो युधिष्ठिर है। धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं, गाया जाता है बच्चे, माया जीते जगत जीत। युद्ध जीते वो वीर कहलाता है, और जो मन माया को जीते वो महावीर कहलाता है। कहावत है, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर कितना समय हार खाते हो, ये सब तुम जानते हो बच्चे। यहाँ कोई जिस्मानी युद्ध की बात नहीं चल रही, यह न देवताओं और असुरों की युद्ध की बात चल रही। यहाँ तो आत्मा के ऊपर जो विकार हावी हो गए हैं उनके युद्ध की बात चल रही है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, सत्य पियता आकर के तुम बच्चों को सत्य पथ का अनुगामी चलने वाला बनाते हैं। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, कार्य व्यवहार जो भी करते हो करो, परंतु कमल पुष्प समान पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ कर्मी बनो। कमल फूल समान तुम बच्चे ब्राह्मण बने भी हो, बन भी रहे हो। उन्होंने कमल का फूल विष्णु के गले और हाथ में दिखाया है, 4 अलंकार दिखाए ना। यहाँ पर तुम बच्चों को वो निशानी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी अवस्था एक जैसी नहीं रहती। बाबा जानते हैं आज कमल पुष्प समान बनते, 2 वर्षों के बाद माया पतित बना देती है, पतित बन करके गिर पड़ते हैं। जानते हो यह ब्राह्मण कुल, कल बाबा ने बोला था परसों कि ब्राह्मण चोटी होती ना, शिखर की चोटी, ऊंच, उस जगह को चोटी बोलते हैं। तो तुम यह ब्राह्मण कुल के सर्वोत्तम कुल के हो, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर जन्म लेते लेते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों में चक्कर लगाते हैं। बाबा कितनी अच्छी नॉलेज देते, कितना प्यार से बच्चों को पढ़ाते। तो बच्चे ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी देनी चाहिए। बाबा समझाते, बाबा कहते आश्चर्यवत मेरा बनंती, इस ज्ञान में आते तो बड़ा वंडर खाते हैं। फिर कथनती भी, सुनंती, फिर कथनती, फिर बच्चे भागंती, वो माया के बनंती। अच्छा चलो यहाँ तक भी बात अच्छी है। फिर ट्रेटर बनंती, मेरी निंदा करावंती, ये बहुत बड़ी चीज। खुद नहीं चल सकते,
नियम संयम में चलना नहीं आता। सुबह कौन जगेगा, क्या होगा, अरे छोड़ो ना। लेकिन जब कोई उन्हें टकरा जाए तो उसको फिर निंदा करते, नहीं वो ऐसे ऐसे ऐसे। बाबा के टाइम पर भी होता था। तो बाबा कहते भाई बाबा के घर की निंदा, बाबा के निमित्त बच्चों की निंदा, हमारी बहनों की निंदा, बाबा के कार्य की निंदा है तो डायरेक्ट भगवान की निंदा है ना। ये तो नहीं चल सकते। आप क्लियर बोलो भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं चल पाता हूँ। लेकिन इतने बोझा मत ला दो अपने ऊपर। बाबा कहते मेरी निंदा करावंती आदि आदि, उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पावंती आदि आदि। अब यह संगम है, इन बातों को भी तुम अच्छी तरह से जानते हो, समझकर फिर धारण भी करना चाहिए। सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, स्मृति में बार बार लाना चाहिए ताकि वो शक्ति का स्वरूप बन जाए। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो तुम्हें फुर्सत मिलती है। माउंट आबू जाते जब हम, वैसे भी भट्टी के नाम से जाएं, बाप दादा मिलन के नाम से जाएं, तो बाबा के तो वहाँ फ्री होते, भोजन से, बनाने से और बहुत सारी बातों से। यहाँ तुम बच्चे फुर्सत में रहते हो, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो, अन्यथा कहीं नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। अच्छा, वरदान है आज का, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है ना बच्चे, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा जाता है ना बच्चे, अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी आंख नहीं लगानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण कर्तव्यों को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो, बिना कहे बनो, स्वेच्छा से बनो। ये बहुत बड़ी बात है। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादाओं को तोड़ने का कार्य कभी नहीं कर सकते। वे मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। ठीक है। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय और शक्ति सब कुछ बच जाएगा। ओम शांति। सभी बाबा के रूहानी लालों को गुड मॉर्निंग बुलाए।